हेलो एंड वेलकम टू श्री राम साइस। एक मेजर डेवलपमेंट सामने आया था कि देखो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ये 3 दिन के भारत दौरे पर आए हुए थे, जहां पर ये 2 सितंबर से 4 सितंबर तक भारत में थे। अब देखो, जब हम यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ ये हो जाता है कि सिंगापुर और इंडिया ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 60 ईयर्स ऑफ बायलैटरल टाइज। और एक ऐसे वक्त में हम सबको पता है कि अभी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स रहा है, जैसे एससीओ का समिट हुआ। इंडिया अपनी एक्ट इस पॉलिसी के कहीं ना कहीं तरफ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और दूसरी तरफ में देखो सिंगापुर एक मेजर यहाँ पर कंट्री हो जाता है, खास करके एक एशियान कंट्री है। एंड डेफिनेटली हम चाहेंगे कि जो रिलेशन है वो और ज़्यादा यहाँ पर डेवलप हो, और खास करके मलक्का स्ट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे में देखो यहाँ पर डेवलपमेंट भी सामने आया है कि अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मलक्का मलक्का स्ट्रेट का जो पेट्रोलिंग होता है उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, और जो भी डेवलपमेंट्स आया है यहाँ पर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नो डाउट इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज यहाँ पर मिल सकता है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए या फिर बेस्ट ऑप्शनल क्या है, तो इस तरह के कई क्वेश्चंस को और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे मेंटर्स, हमारे जो एज सच टीचर्स है वो आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके डाउट्स को बैठकर क्लियर करेंगे, और हो सकता है कि आपको एक एज मिले जिससे आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। नाउ वाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज, जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग आए हुए हैं भारत, राइट। अब देखो सिंगापुर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के लिए, जब बात खास करके हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया के रिस्पेक्ट में, राइट। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एज सच जब हम इंडिया सिंगापुर रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो देखो ये ब्रिटिश इंडिया के वक्त से हम देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हम साथ जुड़े हुए हैं। इनिशियली हमने देखा था कि सर स्टैमफोर्ड रैफल, ओके, सर स्टैमफोर्ड और रैफल, तो ये जो थे इन्होंने पहली बार सिंगापुर को एज सच एज अ ट्रेडिंग स्टेशन स्टैब्लिश किया था 1819 में, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसे गवर्न किया जाता था फ्रॉम कोलकाता ओनली। एंड उसके बाद देखो इंडिया ही वो पहला देश था जिसने कहीं ना कहीं पहली बार एज सच रिकॉग्नाइज किया था सिंगापुर को एज अ कंट्री। सो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सिंगापुर इन 1965 एज सच, ओके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट जब हम अपने ट्रेड एंड एज सच बायलैटरल ट्रेड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में बात करते हैं, तो देखो इंडिया जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टनर है, खास करके एशियान में भी, हमें पता है एशियान कंट्रीज के साथ में। और सिंगापुर जो है ये हमारे साथ, जब हम ऐसा ट्रेड पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं तो सिंगापुर हमारा इट इज द 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू 2023 एंड 2024 ओवरऑल, ओके। और जहां हमारे बीच में ऑलरेडी दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक दैट इज कॉपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे बीच में साइन हो रखा है, और जिसके तहत से अराउंड $36.5 बिलियन का ओवरऑल ट्रेड हमारे बीच में यहाँ पर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड विद दैट यहाँ पर जो हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA भी साइन कर रखा है टू चेक टैक्स लाइक इवेजन ऑल्सो। एट द सेम टाइम हमारे बीच में डिफेंस कॉपरेशन भी बहुत सारा है। जैसे हम आर्मी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक्सरसाइज किया जाता है, जैसे कि अग्नि वॉरियर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर जो ये आर्मी कंडक्ट करती है, तो दोनों कंट्रीज़ के आर्मी के बीच में होता है। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं नेवी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, तो नेवी में आपका एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एंड दैट इज बेसिकली सिम्बेक्स, ओके। सिम्बेक्स जो है ये आपका दैट इज सिंगापुर और इंडियन नेवी कहीं ना कहीं कंडक्ट करती है एक साथ, और इसके साथ एयरफोर्स एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग भी हमारे बीच में है। तो यहाँ पर ऐसे डिफेंस रिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खास करके हम सबको पता है कि सिंगापुर का जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, खास करके लोकेशन के रिस्पेक्ट में, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, खास करके आपका मलक्का स्ट्रेट के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल जो हमारा रिलेशन है एज सच वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, और हम चाहेंगे कि एज सच यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे ज़्यादा से ज़्यादा एशियान कंट्री की तरफ से भी, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक मेजर इन्वेस्टमेंट रहा है सिंगापुर में, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर चाइना को कहीं ना कहीं एज सच वहाँ पर मतलब हम भी अपनी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएं, ताकि हम चाइना के जो हेजेमोन उसको कहीं ना कहीं थोड़ा इधर पे काउंटर बैलेंस कर सके। तो वो भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम सबको पता है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयोरा, ठीक है। देखो आयोरा क्या है, दैट इज बेसिकली इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसमें चाइना पार्ट नहीं है, लेकिन सिंगापुर आयोरा का पार्ट है,
ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर इंडिया एंड सिंगापुर आर पार्ट ऑफ मल्टीलेटरल ग्रुप्स लाइक ईस्ट, बेसिकली एशिया समिट हो गया या कॉमनवेल्थ आयोरा हो गया, ये सब हो गया। इसी तरीके से आयोन्स हो गया, दैट इज इंडियन ओशन नेवल सिंपोशियम हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर एलियंस में भी कहीं ना कहीं सिंगापुर हमारे साथ जुड़ चुका है, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ दर्शाती है कि यस, सिंगापुर का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कई और चीज़ों के लिए भी सिंगापुर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम एक एक करके बात करें तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर, राइट। तो ओवरऑल यहाँ पर देखो कि सिंगापुर का जो कंट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर, यहाँ पर 10% के आसपास ओवरऑल यहाँ पर ग्लोबल सेमीकंडक्टर आउटपुट हमें सिंगापुर से देखने को मिलता है। एंड वहाँ पर मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, राइट। एंड आगे हम बात करें तो ओवरऑल इंडिया की जो ऐसा साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी है, तो उसमें सिंगापुर एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हो जाती हैं समझना। अब हम थोड़ा उसके लोकेशन को समझ लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा कि सिंगापुर का क्या है। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैप में सिंगापुर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंगापुर आपको दो मेजर कंट्रीज़ के बीच में दिखेंगे। एक तरफ आपको मलेशिया दिखता है और इधर पे आपको इंडोनेशिया दिखता है। नाउ ये एक आइलैंड कंट्री है और इसके साथ ये सदर्न टिप में आपको दिखेगा दैट बेसिकली ऑफ द मलय पेनिनसुला। ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप साइज़ के रेस्पेक्ट में अगर कंपेरिजन करोगे तो आधी दिल्ली समझ लो, आधा जैसा दिल्ली का साइज़ है वैसा है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू नो वर्ल्ड्स मोस्ट डीपली पॉपुलेटेड कंट्री एंड वेल डेवलप्ड कंट्री एट द सेम टाइम, ये भी मानना पड़ेगा, ठीक है। कि एज सच यहाँ पर जो बिजनेस के रेस्पेक्ट जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यहाँ पर काफ़ी बेटर है। एट द सेम टाइम यहाँ पर काफ़ी आपको ओवरऑल मतलब मेजर कंपनीज दिख जाएंगे, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ठीक ठाक है। चाइना भी यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। इसके साथ साथ देखो ओवरऑल एक मल्टी कल्चरल कंट्रीज है, क्योंकि यहाँ पर आपको मेनली चाइनीज़ दिखेंगे, मलय हो गए या फिर इंडियन पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, राइट। और काफ़ी यहाँ पर जैसे कि इंग्लिश हो गया, मैंड्रिन हो गया, मलय लैंग्वेज हो गया, तमिल हो गया, ये भी आपको ठीक ठाक यहाँ पर बोलते हुए लोग दिखेंगे। अब ओवरऑल पॉपुलेशन तो 5.9 एज सच मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन वाली कंट्री है, जहाँ पर एज सच आप कुछ मेजर आपको आइलैंड दिखेगा तो नो डाउट आपको इधर पे दैट इज़ यूबिन आइलैंड दिख रहा है। इसी तरीके से आपको तेकोंग आइलैंड दिखेगा, राइट। सेंटोसा आइलैंड आपको दिखता है, सेनांग आइलैंड दिखता है, जिरोंग आइलैंड्स दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेजर आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको मलेशिया और सिंगापुर के बीच में आपको एक इंपॉर्टेंट एज सच यहाँ पर ये दिखेगा वाटर बॉडी दैट इज़, और इसके बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ जोहार दिखता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आज के एग्जाम की स्ट्रेट ऑफ जोहार वो दो कंट्रीज़ के बीच में है, दैट इज़ मलेशिया और सिंगापुर आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर डिवाइड करता है सिंगापुर और इधर पे इंडोनेशिया को, तो ये अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एज सच पार्ट। अब देखो ये ओवरऑल जो चीज़ है ना, ये मलक्का पेनिनसुला वाला पार्ट है, तो यहाँ पर एज सच इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्का हम सबको पता है इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, और जब इसके और खास करके जब बात आता है ट्रेड के रेस्पेक्ट में भी, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट इज़ एक्चुअली वन ऑफ दी वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन। ओवर समझ लो कि ओवर 60,000 वेसल्स मूवमेंट्स आपको एनुअली यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड इट इज एक्चुअली द प्राइमरी चैनल फॉर एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम द मिडिल ईस्ट टू ईस्ट एशिया एज सच, ठीक है। अब हम सबको पता है कि यहाँ पर इंडिया का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, खास करके जब हम बात करते हैं। एक तो साउथ चाइना सी वाला इशू है, उसको लेकर चाइना को काउंटर करने की जब बात आती है। एंड हम सबको पता है कि इंडोनेशिया इंपॉर्टेंस रखता है एज सच, यहाँ पर मलेशिया इंपॉर्टेंस रखता है, एट द सेम टाइम सिंगापुर हो गया, राइट। तो डेफिनेटली चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक काफ़ी मेजर रोल यहाँ पर सिंगापुर का भी यहाँ पर बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या एज सच हाइलाइट्स रहा इस विजिट का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना है कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाएगा तो देखो सिंगापुर ने बैक किया है यहाँ पर इंडिया को विथ रिस्पेक्ट टू मलक्का स्ट्रेट पेट्रोलिंग पार्टिसिपेशन, जिसे चाइना हमेशा क्वेश्चन उठाते आया है, राइट। चाइना ने अपोज किया है इस स्टेप को हमेशा से इंडिया का। और इसके साथ साथ यहां पर जॉइंट कमिटमेंट की बात की गई है, खास करके जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को लाने की बात जब हम करते हैं, चाहे बात क्वांटम कंप्यूटिंग की हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, ऑटोमेशन की हो, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलकर सच डेवलप करने की बात की गई है और इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी से और मॉडर्नाइज करने के लिए। इसके साथ साथ हम यहाँ पर कॉपरेशन की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सबमरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटीज, एडवांसिंग इंडिया लाइक इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एट द सेम टाइम, राइट। तो ये सारे यहाँ पर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। अगला जो चीज़ है वो है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब सच वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया है जब हम बात करते हैं PSA मुंबई,
राइट, PSA मुंबई, दैट इज भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल BMCT की, इसकी फेज 2 को स्टार्ट करने की बात की गई है यहाँ पर कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा विद 4.8 मिलियन TEU। अगर आपको नहीं पता है TEU क्या होता है तो दिस इज 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, राइट। ये एक जनरल यूनिट होता है कार्गो कैपेसिटी को मापने के लिए, राइट। TEU दैट इज 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर 5 मेजर MOUs के ऊपर में बात किया गया है। सच क्या क्या है, तो डिजिटल एसेट इनोवेशन हो गया, आफ्टर दैट ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, सिविल एविएशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बात किया गया है, राइट, जहां पर फोकस होगा किस चीज पर, तो MRO दैट इज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। ओके, आफ्टर दैट डिजिटल एसेट इनोवेशन मैंने आपको बता दिया। आफ्टर दैट सेमीकंडक्टर में कहीं ना कहीं स्किलिंग की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन, राइट। एट द सेम टाइम स्पेस कोलैबोरेशन की भी यहां पर बात की गई है। तो ये सारी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों। ओके, और फिर इन सब के अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगला जो मेजर डेवलपमेंट रहा था वो पीपल टू पीपल कनेक्शन एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भी यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी तो मिले हैं प्राइम मिनिस्टर वोंग के साथ में, इसके साथ साथ NSA अजय दुग्गल साहब भी मिले हैं। सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बात किया गया। आफ्टर दैट एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं। स्किल डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में देखो हम सबको पता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें सिंगापुर काफ़ी अच्छा करता आया है, तो हम सिंगापुर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। देखो हमारे देश में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चीज़ हो जाता है ना वो कहीं ना कहीं सिविक सेंस का भी है, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं सिंगापुर से, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, राइट। एंड देखो जो अच्छी चीज़ें होती हैं हमें हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि मतलब वी शुड फॉलो दी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलवेज, एंड जो भी चीज़ अच्छी चीज़ होती है हम उनको कहीं ना कहीं अपनी कल्चर में इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने तरीके से, राइट। हमारे एजुकेशन सिस्टम को उसमें बेटर किया जा सकता है और उसे इंटीग्रेट किया जा सकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ में। एंड आफ्टर दैट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी मिली है, इन्होंने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्टिस्ट पॉलिसी और कल्चरल टाइज के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बात किया है। तो देखो डेफिनेटली जो एज सच सिंगापुर का इंपॉर्टेंस है ये बहुत बड़ा है, एंड जब हम ओवरऑल इंडो पैसिफिक को देखते हैं तो सिंगापुर वहाँ पर एक मेजर प्लेयर है, राइट। चाहे बात सिंगापुर की हो एंड इवन इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। तो इंडिया का प्रेजेंस मलय स्पेसिफिकली पेनिनसुला मतलब मलक्का स्टेट वाले रीजन पे अगर बनाए रखना तो उसमें सिंगापुर का भी एक इंपॉर्टेंस रोल होता मतलब बन जाता है। एंड एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में भी सिंगापुर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये मेजर डेवलपमेंट्स थी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, और इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। और अभी तक आपने नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए। आपका ओवरऑल जो फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। एज सच आपका कोई भी डाउट होगा आप उसे भी लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम उस ओवरऑल डाउट्स को ओवरऑल रिजॉल्व करेंगे आपके लिए, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।